हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज जानते हैं सार ऑफ बारबीट्यूरेट के बारे में। तो सर सार पढ़ने से पहले बारबीट्यूरेट का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सार क्या होता है और बारबीट्यूरेट क्या होता है। तो सार यानी एक हमारा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, यानी इसमें हमारा केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है। यानी अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी उसका इफेक्ट या पोटेंसी जो है हमारा ड्रग का, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है या क्या चेंजेस हो रहा है, ये चीज हमारा सार के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बारबीट्यूरेट की बात करें तो बारबीट्यूरेट जो है हमारा बारबीट्यूरिक एसिड से डिराइव्ड होता है, ठीक है। और ये एक हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होता है जो बेसिकली यूज होता है एज ए सेडेटिव, हिप्नोटिक या एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए। अब बारबीट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बारबीट्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमारा पायरिमिडीन रिंग पाया जाता है, यानी 6 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम पाया जाएगा, साथ में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और 3 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा बारबीट्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन सार ऑफ बारबीट्यूरेट का। अब मेन देखते हैं हम लोग सार। तो सबसे पहले सार पढ़ने से पहले हमें पेरेंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बारबीट्यूरेट का जो पेरेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है बारबीट्यूरिक एसिड का, ठीक है। यानी बारबीट्यूरिक एसिड जो है वो हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर है। इसी में अब क्या होगा हमारा कि इसके पोजीशंस में कुछ चेंजेस होगा तो हमारा क्या होगा, इसके इफेक्ट में कुछ चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बारबीट्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में। यानी बारबीट्यूरिक एसिड अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो इसमें 6 मेंबर जो है रिंग पाया जाता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम हमारा प्रेजेंट है और साथ में हमारा जो है 3 कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा 5 कार्बन है, ठीक है, उस 5वां कार्बन पे हम लोग का क्या हो सकता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या जो फर्स्ट हमारा जो नाइट्रोजन है वहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम आयुपेक नेम की बात करें तो हमारा क्या है, पायरिमिडीन 2,4,6 ट्राईओन, यानी ये 6 मेंबर रिंग है तो पायरिमिडीन हो जाएगा। और दूसरे पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड पाया जाता है, यानी कीटोन पाया जाता है, तो इसलिए इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन 2,4,6 ट्राईओन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब मेनली तो यही होता है ना कि सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा जो C5 पोजीशन है यानी कार्बन 5 है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रोजन 1 है और नाइट्रोजन 3 है वहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या जो कार्बन 2 है वहां पे हमारा क्या होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो वहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो इफेक्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन 5, ठीक है, यानी 5 पोजीशन है वहां पे हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसेंशियल होता है सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए, यानी 5 पोजीशन वाले जो कार्बन है वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो एक्टिव हमारा होगा बारबीट्यूरिक एसिड, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो इनएक्टिव नेचर का होगा। सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड ये है कि 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी, यानी ये नहीं है कि केवल यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा। 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी, यानी यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी R एंड R1 जो है हमारा दोनों जो है एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा तो वो एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बारबीट्यूरिक एसिड का देखें तो बारबीट्यूरिक एसिड का जो C5 पोजीशन है वहां पे कोई हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इट मीन्स वो इनएक्टिव होता है, यानी यहाँ पे R और R1 पे क्या है, H ही लगा है, यानी ये इनएक्टिव नेचर है। अगर हम नेक्स्ट देखा जाए, ये हमारा सेकंड कंपाउंड हमारा है फिनोबारबिटल। तो फिनोबारबिटल का जो फिक्स पोजीशन है उस फिक्स पोजीशन पे R1 में हमारा CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप लगा है और R में हमारा बेंजीन ग्रुप लगा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, इसीलिए इसको फिनोबारबिटल कहते हैं। नेक्स्ट अगर पेंटोबारबिटल की बात करें तो पेंटोबारबिटल में अगर हम देखें तो R1 पे हमारा CH2 का होल 2 और CH3 लगा है और साथ में हमारा इथाइल ग्रुप भी लगा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन R1 और R दोनों पे हुआ है, तो इसलिए हमारा ये एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। अब सेकंड की बात करें कि नेचर ऑफ कार्बन 5 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट ब्रांच, अब ये है देखिए हमने तो ये तो देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, कि सब्स्टिट्यूशन है तो एक्टिविटी देगा, अगर हमारा 2 सब्स्टिट्यूशन है तो वो एक्टिविटी के लिए मैंडेटरी है, यानी सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी देगा। अब हम देखते हैं नेचर।
यानी अगर यहाँ पे शॉर्ट ब्रांच एल्काइल ग्रुप अगर ऐड होता है तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा, ठीक है। जैसे पेंटोबार्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ब्रांच हमारा जो है इथाइल का लगा हुआ है या हमारा प्रोपाइल ब्यूटाइल का लगा हुआ है, बट अगर एरोमेटिक ग्रुप अगर हमारा सब्स्टिट्यूट होगा तो लॉन्ग एक्टिविटी के लिए हमारा क्या होगा, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग एजे काम करता है, जैसे फिनोबार्बिटल की बात हो, ठीक है, जो हम क्लासिफिकेशन में देखे हैं कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है। अगर बात करें हम ब्रांच चेन की, अगर ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप पाया जाता है तो वो लिपिड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी सीएनएस पेनिट्रेशन को क्या करेगा, इनहांस करेगा। तो ये हमारा नेचर ऑफ कार्बन 5 सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि कार्बन 5 पे ही अगर अनसैचुरेशन लगा हो, अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा पोटेंसी जो होगी ड्रग की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई पोलर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, यानी कोई अगर पोलर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी हमारा पोलर ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो, एमीन की बात हो, तो ये पोलर ग्रुप की अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये हमारा एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो क्लियर, आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है कार्बन सेकेंड पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, यानी कार्बन सेकेंड पे हमारा क्या लगा हुआ है, कार्बन सेकेंड पे तो हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या होता है, अगर इसमें जो है रिप्लेसिंग ऑक्सीजन एट C2 विथ सल्फर, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा अगर सल्फर से हमारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो वो हमारा थायोबार्बिट्यूरेट बनाएगा, ठीक है। अब ये थायोबार्बिट्यूरेट क्या होगा, हमारा मोर रिपीट सॉल्युबल होगा, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा या शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। यानी अगर सबसे पहले मान लीजिए हमारा पेंटोबार्बिटल है तो पेंटोबार्बिटल में हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। अगर वहां पे हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया हम लोग किससे, सल्फर से, तो थायोपेंटल बन गया। तो थायोपेंटल जो होता है वो रैपिड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन थर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन की, तो अगर वहां स्मॉल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर डाई एल्काइल ग्रुप यानी दो एल्काइल ग्रुप का अगर वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन हो गया यानी हद से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा हिप्नोटिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल अगर हम मीथोहेक्जिटल की बात करें तो मीथोहेक्जिटल क्या होता है, हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है। अगर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें कि हमारा यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बना है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी किसकी हाई होती है, तो वहाँ पे हमारा थायोपेंटल हो जाएगा, सीकोबार्बिटल हो जाएगा, पेंटोबार्बिटल हो जाएगा और फिनोबार्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा सार ऑफ बार्बिचुरेट, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन सार क्या होता है, बार्बिचुरेट क्या होता है, फिर पेरेंट स्ट्रक्चर में जो बार्बिचुरिक एसिड है उसको ध्यान में रखना है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन 5 है वहां पे हमारा दो एल्काइल ग्रुप या एक एल्काइल एक एराइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर हमारे कार्बन सेकेंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है उसका रिप्लेस हो जाएगा सल्फर के साथ। या हमारा नाइट्रोजन 1 है और नाइट्रोजन हमारा हमारा दो नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो वो दोनों नाइट्रोजन पे हमारा कोई अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो भी हमारा एक्टिविटी पे क्या होगा, हमारा चेंजेस होगा। तो यही आपको देखना था सार ऑफ बार्बिचुरेट के बारे में। तो होपफुल स्टूडेंट आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा सार ऑफ बार्बिचुरेट क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।